अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेक्टर 6 में इस समय क्या हालात बने हुए हैं। पानी को लेकर वार्ड के जो पार्षद हैं, चाहे वो वार्ड 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, वार्ड के जो पार्षद हैं किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हालात किस तरह से किस कदर ख़राब हो रहे हैं ये आप सभी के सामने है कि पानी ही पानी चारों तरफ हुआ है। चाहे आप कोई भी सड़क ले लीजिए, करनाल का सेक्टर 6 सबसे पॉश और सबसे पुराना इलाका, वहाँ पर भी पानी के क्या हालात है। चारों तरफ वाहन ही वाहन आपको देख सकते होंगे कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था है वो इस समय बनी हुई है। पार्षद हैं जो वार्ड की मेघा भंडारी, वो खुद यहाँ पर मौजूद है, उनके पति संकल्प भंडारी मौजूद है और भूपेंद्र नोतना जो कि पार्षद प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल जिस तरह से खाली हाथ खड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि हाथ खाली ही हैं क्योंकि कर कुछ सकते नहीं। पार्षद हमेशा से ये बात कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। नमस्कार जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, आखिर करे तो करे क्या। मैडम, क्या आपके सेक्टर 6 सबसे पॉश, सबसे पुराना, सबसे विकसित इलाका है और सबसे विकसित इलाके में ये हालात है? दिखा दो भाई एक बार ज़रा, जो गाड़ियाँ आती है किस तरह से पानी के जो छलावे आ रहे हैं, साथ साथ लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जता रहे हैं। देखा जाए कि जो आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मगर मेन प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्पोजल है वो बंद हुआ पड़ा है, जो वर्किंग पे नहीं है, जिसकी वजह से सारा पानी जो बैक मार रहा है। और दूसरी बार ये जो हमारा जो सेक्टर है वो बहुत पुराना, 30 साल पुराना सेक्टर है। जो सीवरेज पाइप है जो 7 इंची है इस टाइम पे और जो रिक्वायरमेंट है वो 21 इंची की है। तो पहली बात तो ये कि हमने डिमांड दी हुई है कि हमारे पूरे सेक्टर के जो है जितने पूरे सेक्टर के जो सीवरेज हैं वो चेंज होने चाहिए, सीवरेज पाइप और रेनस्टोन पाइप डलने चाहिए जिसकी वजह से पानी का फ्लो चल पड़े। मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब आप देखें इतने पुराना सेक्टर है, विकसित सेक्टर है, मगर यहाँ पे जो जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पर नहीं हुई है। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से हमारी ये प्रशासन से यही अनुरोध है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जितने भी डिस्पोजल है उसको चलाया जाए, वर्किंग में लाया जाए। और दूसरा जो है, हमारा सेक्टर ढलान में है, सेक्टर 7 का पानी भी सारा यहाँ आता है और मेरठ चौक से भी सारा पानी सेक्टर 6 के अंदर ही आता है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में आज पानी भी आ गया है, लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मैं लोगों की जो दिक्कत है उनको समझ रही हूँ, मुझे पता है इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसी चक्कर के बारे में हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ लोगों से कि लोग हमेशा हमें कोऑपरेट करते हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि अब भी लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। मुझे पता है बहुत बड़ी समस्या है, मगर थोड़ा सा वो मेरे साथ चले, मेरे साथ कोऑपरेट करें ताकि इस समस्या का हम मिलकर समाधान निकाल पाएंगे। सवाल ये है ना, देखो एमसी बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, सीएम बीजेपी के, एमएलए बीजेपी के, मिनिस्टर बीजेपी के, डिप्टी मेयर बीजेपी के, सीनियर डिप्टी मेयर बीजेपी के, 1 दर्जन से ज़्यादा डायरेक्टर, चेयरमैन, पता नहीं क्या कुछ बना रखे है। उसके बाद भी अगर ये हालात है और आपके हाथ इतने कमज़ोर हैं कि आपको आज भी प्रशासन से गुहारी लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब जो आरोप लगता है कि अफसरशाही हावी है वो कहीं ना कहीं सही है। नहीं, देखा जाए तो जब हम बने थे तो मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे पूरे सेक्टर में रेन वाटर हार्वेस्टर भी लगवाए गए थे, लेकिन चल तो नहीं रहे, लोगों के फोन आ रहे, चल ही नहीं रहे। अब वर्किंग बंद हुई है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्लीनिंग एक बार करवा चुके हैं, दोबारा भी करवाएंगे। प्रॉब्लम और सबसे बड़ी समस्या आप समझ रही हो कि हमारे यहाँ पे सीवरेज की समस्या है, रेन स्टॉप पाइप की समस्या है। अगर वो चीज़ जलते तो शायद पानी यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। जो पानी इतना बहाव में है, जो लोगों के घरों में पानी आ गया, मेन बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे सीवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है और रेन स्टॉप वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 चीज़ों की अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो शायद यहाँ पर पानी, जब पानी का रास्ता बनना शुरू हो जाएगा तो पानी सड़कों पे खड़ा नहीं होगा और लोगों के घर में नहीं आएगा। लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा अगर व्यवस्था हो जाए, लेकिन व्यवस्था बनानी किसने? संकल्प जी। लोगों ने बड़ी उम्मीदों से, पहले भी मित्तल साहब आपकी पार्टी से ही पार्षद थे, इस बार आपको मौका दिया जनता ने और आज भी यानी कि ऐसा लग रहा है कि भी हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, एमसी जरूर है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। करचंद जी, ऐसे है 2 चीज़ें। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के अंदर, कार्य करवाने के अंदर कोई कमी नहीं रखी। अब तो विकास के दरिया बह रहे हैं। आप सुनिए तो सही, रेन हार्वेस्टर लगवाए, रेन हार्वेस्टर बंद पड़े हैं, उसकी सफाई करवाई, वो चालू है, लेकिन वो उसमें पानी डिस्ट्रीज किया जाता है, वो तो आपको पता भी छन के जाएगा, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। दूसरी बात है, कुदरत का जो है आपके सामने, आज कुदरत तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। तो अब उसके बाद सुबह मुकेश जी और मैं भी गए थे, हम सारे डिस्पोजल चेक करके आए, जबकि 4 वहाँ पे मोटर लगी हुई हैं, 100 वाट की 2 हैं और एक 60 वाट की है। अब ये काम एमसी का तो है नहीं भी वहाँ जाके मोटर चेक करेगा, वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ की तीनों मोटरें बंद हैं।
और जब मैं मौके पे गया तो वहाँ सिर्फ 7 वाट की एक मोटर, जबकि 60 और 2 100 वाट की मोटर है, 7 वाट की मोटर, और वो भी 4 इंची पाइप से पानी निकाला जा रहा है। अब बताओ डिस्पोजल कैसे होगा सेक्टरों के अंदर। यही हालात सारे सेक्टर 6 में, 7 में, 8 में, सब जगह सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं आपके सामने इसलिए हुए हैं क्योंकि ये सारे हालात इस जगह के अंदर, और 6 सेक्टर तो वैसे ही थोड़ा सा लो लाइंग है, 7 सेक्टर से नीचे है, इस वजह से यहाँ पानी का जल भराव ज़्यादा है। बाकी लगे हुए हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अफसरों को बुलाया है, अफसर आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या हल निकलता है। अफसर तो फिर तभी आएंगे जब पानी पुनी मेरे ख्याल लगता है बैठ जाएगा। नहीं बुलाया है, अभी एक्जन साहब आए थे, वो डिस्पोजल पे गए हैं चेक करने के लिए। मैंने उनको कहा है भी एक बार यहाँ पे आओ। पाइपलाइनों का कार्य मैंने 3600 बारी जो है निगम के अंदर बताया है, भाई मेरे को यहाँ पे पाइपों की डिमांड है, भाई सेक्टर 6 के अंदर नई पाइपलाइन डलवाई जाए। प्रशासन को 500 करोड़ बारी मतलब इस चीज़ से अवगत कराया भी अगर एक भी बारिश जम के आ गई जैसे कि आज आई है तो उसका निष्कर्ष बहुत से बद से बदतर हो जाने वाला है। आप देखिए हमारे सेक्टर के सभी लोगों के पलंग बिस्तर सब खराब हो चुके हैं। मैं तो अपने सेक्टर के लोगों के लिए खड़ा हूँ ना, उनके सारी दुकानों के अंदर पानी गिर गया, सारा किराना उनका खराब हो गया। अब इस चीज़ की भरपाई कौन करेगा आप ये बताओ करसन जी। सारे की सारी उनके घरों के अंदर जो उनके बेड खराब हुए हैं, उनके बिस्तर खराब हुए, क्या उसकी भरपाई निगम करेगा? मैं आपसे ये चीज़ निगम तो आपका, ये तो आप नहीं बताना करेगा कि निगम तो मेरा है, लेकिन निगम के अंदर हमने तो कार्य अच्छे करवाए लेकिन उसका इम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं हुआ ना। अब ये तो टेक्निकल तो सारा जो है इनको पता है, इंजीनियर बने हुए हैं और साथ में जो ME JE वगैरह इनको पता होगा भी क्या होना है। कार्य कराने के लिए MC को पीछे तो है नहीं, जितना प्रयत्न हो सकता है वो करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आउटपुट अगर ये है तो फिर बताइए सारा पैसा तो फिर बेकार ही है इस तरीके से। अब करें तो करें क्या। एक और पार्षद है मुकेश अरोड़ा जी। मुकेश जी, विकास का दरिया है और डूब कर जाना है, लोग ऐसे ऐसे कमेंट मार रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। पहले तो आपके दर्शकों को जो आज असुविधा हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, और वाकई में बहुत बड़ी असुविधा आज हो गई है। और बारिश भी आज एक अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा हो गई। बारिश भी आज जो थी ना वो अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा हो गई, और जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो दिक्कत है सर, मैं मैडम से भी यही पूछ रहा था। MC, सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर, MLA, MP, मिनिस्टर, 1 दर्जन से ज़्यादा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो कुछ आपने बना रखे, चेयरमैन वगैरह, उसके बावजूद भी अगर ये हालात हैं, अब लोग किसके जाके, अब देखो हुड्डा साहब के पैर तो पकड़ेंगे नहीं, सुमिता सिंह जी को तो पूछेंगे नहीं, सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा, जवाब तो आपने ही देना है। निश्चित रूप से सवाल तो शासन से पूछा जाता है, शासन में हम लोग हैं तो जवाब भी हम ही देंगे। निश्चित रूप से आज एक गलती है, उसको हम उसकी कोशिश करेंगे, उसको आगे से और ये सिस्टम आपने लगाया, मोटरें सब बंद पड़ी हैं, यानी तैयारी नहीं है। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, नीला अलर्ट, पीला अलर्ट, सारे अखबार में रोज छप रहे हैं, लेकिन निगम को नहीं पता इस बारे में। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात है। जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी है उसके ऊपर हम लोग जरूर अपने कार्रवाई कमिश्नर साहब से कह के उस पर कार्रवाई जरूर कराएंगे। कार्रवाई, एक और कार्रवाई करवाएंगे, जैसे पहले हमेशा होती रहती वैसे ही कार्रवाई फिर से करवाएंगे। भूपेंद्र जी, आपके वार्ड के क्या हालात हैं वहाँ? मुझे लग रहा है स्थिति ज़्यादा, क्या खुद ही बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है? जब सेक्टरों के ये हाल है, मुझे तो लग रहा है आप पीछे छुड़वाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए, भी लोग पूछे ना आपको कुछ। नहीं, हम कभी किसी से पीछा नहीं छुड़वाते। पब्लिक की जवाबदेही हमने। गाड़ी आपकी है ना ये निगम पार्षद वार्ड नंबर 4? हाँ जी, गाड़ी तो मेरी है। तो आप खुद जायजा लेने पहुंचे हैं यहाँ पर, मोटरें बंद पड़ी हुई हैं। गाड़ी का टायर पंचर हो गया मेरा। अच्छा, आप भी मजबूरी में ही खड़े हैं फिर? नहीं, कोई बात नहीं, जो काम चल रहे हैं वार्ड के अच्छे काम चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, काम भी चल रहे हैं और किश्तियाँ भी बह रही हैं। किश्तियाँ, विकास का दरिया है और डूब कर जाना है। ये समस्या कोई आज की तो समस्या है नहीं, ये एक तरह का कैंसर बना हुआ था, उसका इलाज चल रहा है। अच्छा। और काफ़ी काम हद तक काम हो चुका है, काफ़ी काम होना बाकी है अभी। और यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग भी 2-3 लगे हुए हैं जो चालू होने वाले हैं, तो बहुत जल्दी से समाधान निकलेगा ऐसी बात में। 7 साल में वो ऑपरेशन थिएटर नहीं बना जिसमें कैंसर का इलाज होना था? आपको पता ही है, बड़ी कीमो वगैरह बहुत कुछ करानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कैंसर फैल चुका था हमारे प्रदेश में, हमारे देश में। अच्छा। तो उसका इलाज चल रहा है, धीरे धीरे हो ही रहा है इलाज। कब तक हो जाएगा? अभी 2024 के बाद भी मौका चाहिए? अभी देखो, मौका तो हर बार चाहिए, 2024 के बाद भी जो चुनाव आएगा उसमें भी मौका चाहिए। और अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक मौका देगी, नहीं अच्छा काम करेंगे तो नहीं देगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, तो पब्लिक देखिए कि मौका 2024 में देगी या नहीं देगी। 3 जो पार्षद हैं मौके पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अफसरों का। अफसर तो फिर अफसरशाही है, ठाठ से आएंगे भी अफसर हैं, अगर अफसर ही टाइम पे पहुंच गए तो फिर उन्हें अफसर कौन कहेगा। और ये जनाब का जो टायर है वो पंचर हुआ है, वो भी बेचारे मजबूरी में खड़े हैं।
तो आप समझिए कि चाहे पार्षद हो, कोई भी हो, हर आदमी परेशान है, मजबूर है। अब खुलकर कोई कुछ कह नहीं सकते। वो जैसे आपने देखा कमेटी चौक पे कह रहे थे जी मेरे ऊपर बड़े सारे विभाग हैं तो इसलिए मैं खुल के नहीं बोल सकता। भाई साहब एक और आए हैं होंडा WRV में। भाई साहब क्या हालात है रास्ते में? सब जगह पानी है जी। मैं तो ये 6 सेक्टर का रहने वाला हूँ। घर के अंदर तक पानी चला गया है। कोई यहाँ पे सीवेज पाइप या तो रेन वाटर पाइप रुकी MC हुई है। मजबूर बता रहे हैं खुद को। MC का है कि मजबूर, इतनी देर से बारिश रुकी हुई है तब भी पानी नहीं उतर रहा है। इसका मतलब रेन वाटर रुके हुए हैं सारे पाइप। कह रहे मोटरें नहीं चल रही। मोटरें ही नहीं चल रही तो फिर क्या कर सकते हैं। ये ब्लॉक्स लगाए हैं जो इतनी इतनी अच्छी बड़ी सड़कें उतार के उनकी जगह टाइलें लगा रहे हैं, तब पैसा है। मोटरें ठीक कराने का पैसा नहीं है। सड़कें जो सही बिल्कुल सही सड़कें उनको उखाड़ के उनकी जगह टाइलें लगाई जा रही हैं करोड़ों रुपए की। कोई पूछे तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उसकी जगह मोटरें ठीक कराओ, रेन वाटर साफ कराओ, रेन वाटर पाइपें डलवाओ। घरों के अंदर तक पानी चला गया, क्या करोगे? और क्या बचा? ये टाइलों को चाटेंगे क्या बैठ के हम लोग? क्या नाम है सर आपका? हर्ष गुप्ता। गुप्ता जी मुझे एक बात बताइए, देखो MC, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर, CM, MP टाइलें लगा के सब पैसे खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो सड़क बनवा दी होती अब तक, अगर कोई बंदा ढंग का होता तो। जो हालत चल रहा है ना प्रशासन का, प्रशासन ही सबसे निकम्मा हो रखा है इस वक्त। CM सिटी, स्मार्ट सिटी कुछ बना? स्मार्ट सिटी है जी, ये स्मार्ट सिटी है। गाँवों वाली हालत कर दी, गाँव से भी बदतर हालत। कहने को पौष इलाके हैं ये। अभी तो अंदर शहर में क्या हालत है जाके देखो। करंट गेट वगैरह सारी दुकानें डूब गई हैं लोगों की। सबसे पुराना और महंगा इलाका है। इतने साल हो गए, 35 साल से कोठी है यहाँ पे। आज तक इतना पानी कभी नहीं देखा जितना इस बार आया है। इतना गंदी हालत कर दी है इन लोगों ने, इतना ज्यादा पानी रोक दिया। जो 1 दर्जन ये चेयरमैन, प्रोड्यूसर और क्या होता है भाई प्रेसिडेंट, ये बना रखे हैं, कुछ करते हैं ये? देख लो आप आके पूछा, इन्हीं के रिजल्ट्स हैं ये, इनके रिजल्ट्स ही हैं। और किसके रिजल्ट हैं? तो ये लोग पूछते नहीं चुनाव के टाइम पे? ये देखो पैर पकड़ते हैं, मैं आपका बेटा, मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई। कुछ करता जी, सब अपने नोट छाप रहे हैं। ये टाइलें लगा के सारी हरी घास उखाड़ दी, उसकी जगह टाइलें लगा दी। सड़कें उखाड़ दी, उनकी जगह टाइलें लगा दी। हमें तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से इन टाइलों का खर्चा कहाँ से आ रहा है इनके पास। जो पहले सड़क बनी हुई पक्की सड़कें उखाड़ के लगा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? और मोटरें चल रही नहीं। मोटर तो लोन से आ रहा है, अभी तो चुकाना है। हाँ, फिर ये बारिश का पानी का यही हाल होएगा जब इस पे पैसा नहीं लगाओगे। ये सवाल है, ये एक जवाब लेने वाला है। MC साहब, गुप्ता जी काफ़ी नाराज़ हैं, आरोप ये लगा रहे हैं सब खाऊ पीऊ राम है, चाहे MC हो, CM हो, सब पैसा जुटाने में लगे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि जो ये डिवाइडर थे पहले, यहाँ मिट्टी थी, पानी सोख लेती थी, वहाँ पे भी आपने टाइलें लगवा दी। भाई साहब शायद गुप्ता जी को पता नहीं है, यहाँ पे जो लगी है ना वो ग्रासी टाइल्स लगी हुई है। उनके अंदर छेद है, वो पानी जो है रिस्क है वो नीचे जाता है। वो इसलिए लगवाई थी भी ताकि यहाँ पे जो जरूरत क्या थी टाइलों की? ये मिट्टी थी ना बिल्कुल खाली, यहाँ गंदगी लगती थी। वो पहले भी तो पानी, वो कह तो रहे हैं कि पहले इतना बुरा हाल कभी नहीं था जो अब हो गया है। नहीं ऐसे शायद गुप्ता जी को ये नहीं पता भाई। ये सेक्टर जो है कम से कम 40 साल पुराना सेक्टर है। यहाँ के लोगों ने क्या कर रखा है, लोग कहते हैं भाई यहाँ जो है पानी इकट्ठा होता है, वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। 40 साल पुराना सेक्टर है। जो पाइपलाइन डली हुई है वहाँ की वो है 6 इंची। किसने करवानी सर? 6 से 24 करवानी किसने? करशन जी बात गुप्ता जी ने तो करवानी नहीं। मैं बताता हूँ, 6 से 8 इंची की पाइप्स है। लोगों ने सारी की सारी कवर किया, उसके ऊपर अपने रैम्स बनाए। रैम्स तोड़ने को कोई भी तैयार नहीं। सर आप तोड़वाओ ना, लाओ JCB का। हाँ जी, बात तो पूरी होने दो। रेन वाटर सारी दुनिया ने अपने रैम्स के अंदर नीचे कवर किए हुए हैं। पाइप्स के अंदर लोगों ने अपने मकान बनाए, सीमेंट, ईट, रेता, गाड़ा, जो रगड़ाई का जो सामान सब उसके अंदर, रेन वाटर के अंदर। उसकी वजह से सारे चौकड, उसका प्रोजेक्ट मैंने बनवाया है। कई जगह पे मैंने काम शुरू करवा दिया है। आज भी सेक्टर के अंदर 4 गलियों के अंदर नई सीवरेज लाइन डल रही, वो वाटर स्टोमो वाटर डल रही है। 18 इंच की नई लाइन डल रही है। आप कहते हो तो मैं चल के दिखाता हूँ, वर्क ऑर्डर मंगा के आपको दिखा देता हूँ। अब हमने जब हम एक जगह के अंदर गए, हमने जहाँ पे शुरू करवाने लगे काम, वहाँ लोगों ने एप्लीकेशन दे दी भी हमारे यहाँ के मत तोड़वाओ, हमारे थड़े टूटेंगे जी, बनवाएगा कौन, फलाना है, ठीक है। निगम हम काम करवा सकते हैं, अपनी जो है डिमांड रख सकते हैं, डिमांड के हिसाब से टेंडर बना के आगे काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी लोगों की भी तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। जो थर्ड लोगों ने कवर कर दिया, रेन वाटर बंद ही कर दिए। ये तो नज़र आ रहा है भाई ये पानी नहीं जा रहा नीचे, लेकिन पानी जाएगा कैसे? जब सड़कों के नीचे जो रेन वाटर की जो जाली है उसको ही बंद कर दिया, वो पानी जब सड़क पे आएगा तो वो तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा ना। आपको लग रहा है कि आपकी बात सुन के लोग संतुष्ट हो जाएंगे? देखो करशन जी, अगर जो समझेगा बात वो तो संतुष्ट होगा। जो अगर हम कहते रहे, मैं अपने वार्ड के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने वार्ड वालों को ये नहीं कह रहा कोई झूठे प्रलोभन नहीं दे रहा। जो कुछ है उनके सामने है। ये तो आज कुदरती कह रहे जो है आपके सामने, परमात्मा आज बहुत मेहरबान है। और लेकिन आज सारे चिट्ठे आपके सामने खुल गए हैं। डिस्पोजल एक खराब होने की वजह से मुगल कैनाल का डिस्पोजल खराब है, और मुगल कैनाल का डिस्पोजेबल खराब है। और फिलहाल पार्षद देखो ऐसे करके खड़े हैं, कुछ कर तो सकते नहीं, अफसरों का इंतजार हो रहा है। नोतना जी मैं बताऊं, ये भाई है मेरा, इसको इसी का वार्ड है ये, प्रताप स्कूल में। जो आप ये कह रहे हो ना ये टाइलें क्यों लगी,
ये टाइलें इसलिए लगी थी कि यहाँ पे पार्किंग का भी एक स्थल है ये। यहाँ पे बच्चे और टीचर वगैरह स्कूल यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते थे, तो यहाँ पे शहर में कोई ऐसी जगह है जहाँ मिट्टी दिख जाए? नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है। ये जो टाइलें लगी हैं, बहुत हम अपने पार्षद मेगा का धन्यवाद करना चाहेंगे। बल्कि टाइलें लगवा दी इन्होंने। यहाँ पे जो टाइलें इस तरह की हैं वो सारा पानी सोखती है, नीचे जाती है, नीचे जाता है। हाँ, नहीं, बीच में ग्रास ही उसके अंदर उनके अंदर घास उगा हुआ है। मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, प्रकृति के साथ भी छेड़खानी नहीं है, और बहुत तरीके से यहाँ काम हुआ है। और देखो, धीरे धीरे किसी चीज़ का मैं बता रहा हूँ आपको पहले भी कि भाई इलाज चल रहा है, वो इलाज में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी इलाज में टाइम लगेगा, घरों के अंदर पानी आएगा, लेंटर गिरेंगे, फ्लश से बैक मारेगा, सीवरेज का पानी आएगा, अभी टाइम लगेगा, अभी इलाज चल रहा है। और ये इलाज अभी धीरे धीरे होगा, ऑपरेशन धीरे धीरे होगा। ऑपरेशन थिएटर का जो सेटअप है वो अभी किया जा रहा है। भैया कहाँ से हो आप? करनाल से हूँ। करनाल से तो मैं भी हूँ। करनाल में कहाँ से? करण बिहार। करण बिहार। क्या हालत है वहाँ? करण बिहार तो सर सही है। सही है, सही है। तभी आपके एमसी यहाँ पर बेटर है, सेक्टर से बेटर है। सेक्टर से बेटर है जी सर। अरे भाई साहब, आपका सेक्टर से बेटर बता रहे हैं। जी सर, करण बिहार में रह रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सर, आपके बिल्कुल। एमसी ने कुछ करा है वहाँ पे? वहाँ सर हम नहीं कह सकते, अभी हमें ज़्यादा टाइम आए हुए नहीं हुआ है। पानी ठीक है वहाँ? पानी फिर भी यहाँ से बेहतर है। यहाँ से बेहतर है। जी जी। अगर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे तो ये पानी है जो उतरना शुरू हो जाएगा, और जो ये स्थिति अब है, अगर बारिश रुक गई तो ये स्थिति आपको नजर नहीं आएगी। थोड़ी देर में पानी भी उतरना शुरू हो जाएगा, रोड्स भी नजर आ जाएगी, ग्रासी टाइल्स भी नजर आ जाएगी। देखो, बारिश तेज है, इसमें हम प्रकृति के उसके ऊपर, भगवान के ऊपर हमको हमारा कोई रोब नहीं चलता, जोर नहीं है किसी भी चीज़ का। तो अगर बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, बारिश होगी, समस्या आएगी, इस चीज़ का समाधान निकालेंगे, मगर थोड़े से लोगों को भी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी हमें इसके लिए। लोगों को भी कोऑपरेट करना है। पार्षद तो देखो बारिश में खड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अफसरों का इंतजार है, वो अफसर आएंगे, कोई जो सीवरेज के ढक्कन है वो खोलेंगे, मशीनें चलवाएंगे। लोग कुछ नाराज़ भी हैं, लेकिन वो कह रहे, पार्षद कह रहे हैं कि 70 साल का कैंसर है, अब एक दिन में तो देखो ख़त्म हो गया, नहीं 7 साल हो गए हैं, अभी और भी समय इसमें लग सकता है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। हालात आपने देख लिए, 3 पार्षद यहाँ पर खड़े हैं, पार्षद के परिवार यहाँ पर खड़े हैं, लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जवाब यही है कि कैंसर है, कैंसर को दूर करने में भी समय लगेगा। तो आपको ये बात समझनी होगी, आप कितना संतुष्ट हैं इस बात से, इस बात का जवाब आप ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता लग सके कि आखिर जो जनता बार बार कह रही है कि हमारे घरों में पानी आ गया, वो कितना सही है, और जितनी यानी कि हालात इस समय जो बने हुए हैं उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।